अगर तुझे लगता है कि मैं तेरा गुनहगार हूं, चला गोली। अपनी दोस्ती की कसम खा के कहता हूं, मैंने कुछ भी गलत नहीं किया यार। लेकिन अगर तुझे किए हुए वादे को निभाने के लिए जो कुछ भी किया है, उस सब के बाद भी अगर तुझे मुझ पर भरोसा नहीं होता, मेरी दोस्ती पर शक होता है, तो मैं ये सब कैसे साबित करूं यार? मत कर। जब तूने मुझ पर गोली चलाई थी ना, तब भी मैंने तेरी दोस्ती पर शक नहीं किया था। लेकिन ये जो तूने किया है मेरे साथ, उसके बाद तुझ में अपना दोस्त नहीं, एक धोखेबाज दिखाई देता है जिसने मुझसे मेरी बीवी बच्चा छीन ली। बस बहुत हो गया। सुन सुन के थक गया हूं सबके मुंह से यही कि मैं धोखेबाज हूं। मैंने एक काम कर, ये जो तूने गन तानी है ना मुझ पर, चला दे गोली। इधर ही खड़ा हूं मैं। सदा प्लीज गोली मत चलाना। मुझसे अपने आशिक की जान की भीख मांग रही हो? जरा भी शर्म नहीं आती तुम्हें? क्या कर रही हो? तुम्हें गोली चलानी है तो तुम मुझ पे चला, विराट पे नहीं। तुम क्या बेवकूफी कर रही हो? हटो बीच में से। तुम्हें साहस के लिए जीना है। तुम ये सब साहस? नहीं, नहीं। तुम मुझे मेरे बच्चे से मिलने से रोक रही हो? तुम्हारे आशिक ने उसे सिर्फ अपना नाम दिया है, बच्चा वो मेरा ही है। सदा ऐसे मत जा साहस के सामने। गन लेकर तो मत जा यार, तू अभी बहुत गुस्से में है। तुझे क्या लगता है कि मैं भी बच्चा हूं कि तेरी चाल में आ जाऊंगा? चाल? तूने मुझे पकड़ने के लिए पुलिस बुला के रखी है। नहीं, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया है। नहीं पकड़ पाओगे मुझे, मैं नहीं पकड़ा जाऊंगा जब तक मैं तुझसे अपना बदला नहीं ले लूंगा ना। नहीं पकड़ पाओगे। मैं वापस आऊंगा बहुत जल्द। सुन सदा, ऐसा कुछ नहीं कर रहा हूं मैं। सदा सुन, सदा। पता नहीं अब सदा क्या करेगा। हाय। हेलो सई, अब तुम्हारी तबीयत कैसी है बाड़ा? और तुम हो कहाँ? मैं ठीक हूँ, मैं अभी लैब से निकली हूँ, बस हॉस्टल की तरफ जा रही थी। तुम तो यहाँ रुक नहीं पाई, इसलिए मैंने तय किया है कि जब तक तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं हो जाती तब तक मैं खुद अपने हाथों से खाना बनाऊंगी और मोहित या किसी के भी हाथों से भिजवा दिया करूंगी। आई, आपको चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, मैं एकदम ठीक हूँ। सही नहीं नहीं प्लीज, मुझे कुछ नहीं सुनना है। आई देखिए, मुझे अकेले रहना, सरवाइव करना सीखना होगा ना। और हॉस्टल में और भी तो लड़कियां हैं, और भी स्टूडेंट्स है ना, वो भी तो अपने परिवार से दूर है। मैं कोई अलग से स्पेशल तो नहीं हूँ ना, उन्हीं में से एक हूँ। लेकिन सही, तुम्हारा परिवार तो इसी शहर में है ना। आई, आप प्लीज ये बातें दोबारा शुरू मत कीजिए। आई, मोहित भैया, आप लोग यहाँ क्या कर रहे हैं? मैंने तुम्हारे पुलकित जीजू से बात की थी फोन पे, तो उन्होंने बताया कि सई की क्लास बस अभी खत्म होने वाली है, तो हम लोग। आता बगा वहीनी, आपने जवान निवास में आने से मना किया, लेकिन आपने हमें मिलने से मना तो नहीं किया ना। आप जिस आदमी की वजह से उस घर में नहीं आना चाहती ना, हमारा उस आदमी से कोई लेना देना है ही नहीं, तो फिर हम आपसे क्यों ना मिले वहीनी? आप हमारी फैमिली का एक हिस्सा हो, और फैमिली हमेशा एक दूसरे को सपोर्ट करती है, हो कि नहीं? जैन साहब,
ये आपके लिए साहब। क्या ये ड्यूटी ज्वाइन करने का लेटर है साहब। आप पे लगे सारे इल्जाम खारिज कर दिए गए। आप कल से ड्यूटी ज्वाइन कर सकते हैं साहब। और हाँ, डीआईजी सर ने आपको आज ही मिलने के लिए कहा है। आई एम सॉरी, लेकिन मैं ये लेटर एक्सेप्ट नहीं करूंगा। अब डीआईजी सर से ये कह देना कि विराट ने किसी पर्सनल रीजन से मना कर दिया है। और हाँ, मैं ड्यूटी वापस ज्वाइन नहीं करूंगा। जैन साहब, तुमने ड्यूटी पे जाने से क्यों मना कर दिया? अब तो सदा भी वापस आ गया है। उसने तुम्हें धमकी दी है। तुम्हें नहीं लगता कि इस वक्त तुम्हारा ड्यूटी ज्वाइन करना बहुत जरूरी है विराट? मुझ पर लगे इल्जाम इसीलिए खारिज किए गए हैं क्योंकि सई ने एक झूठा डॉक्यूमेंट मेरे डिपार्टमेंट में सबमिट किया है और मैं झूठ की बुनियाद पर कुछ भी शुरू नहीं कर सकता। और तुम इतनी टेंशन क्यों ले रही हो? सदा है ये, उसे जैसे ही सच का पता चलेगा वो समझ जाएगा कि वो कितना गलत सोच रहा है मेरे बारे में, तुम्हारे बारे में। अभी वो सिर्फ गुस्से में है। गुस्सा कैसे ना हो नगिया? उस विराट से मैंने अपनी बीवी का ख्याल रखने के लिए कहा था। ये नहीं कहा था कि मेरी बीवी को अपने पास रख ले। उसने मेरी बीवी को अपनी बीवी बना लिया, मेरे बच्चे को अपना नाम दे दिया। तूने ठीक कहा था नगिया। अब तू देख इस विराट का क्या हाल करता हूं मैं। आओ, आप बोलो तो आज ही हमला करते हैं उस विराट पे और फिर श्रुति वहिनी और आपके सास को वापस लेकर आते हैं। यही तो परेशानी है। पता नहीं इस विराट ने श्रुति को क्या पट्टी पड़ाई है। वो मेरे साथ इस जंगल में वापस नहीं आना चाहती। क्या नाम बोला था तूने उसकी बीवी का? ना क्या सही पक्का पता है मेडिकल स्टूडेंट है? हाँ बाबू, जब से न्यूज़पेपर में खबर आई है हमने उस विराट के बारे में सब कुछ पता कर डाला है। उसकी बीवी नागपुर मेडिकल कॉलेज में पढ़ती है। हाँ बाबू, लेकिन अब वो अपनी बीवी के साथ नहीं रहता, उसे भी धोखा दिया है। लेकिन मुझे नहीं लगता कि उसकी बीवी को टारगेट करके अपना कुछ फायदा होगा। फायदा तो होगा। इस विराट ने खुद मुझे बताया था वो अपनी बीवी से कितना प्यार करता है। बप्पा भी ना फुल टू कॉमेडी के मूड में है। अगर हाँ, मेरी शादी टूट गई लेकिन मेरा ससुराल मेरी फैमिली बन गया। असं काही नाहीये ग। विराट सर ऐसे क्यों मैसेज कर रहे हैं आपको? उन्हें किसने बताया कि मैं बीमार हूँ? दादा को पहले से ही पता था कि आपकी तबीयत ठीक नहीं है। मैंने उन्हें कुछ नहीं बताया। मैंने बस उनसे ये कहा था कि आप कुछ दिनों के लिए चवान निवास रहने आ रही, और उस श्रुति को वार्न किया था कि वो अपने गंदे ट्रिक्स हमारे पे ना आजमाए। मैंने उन्हें मना किया था मेरी तबीयत के बारे में पूछने के, इसलिए वो आपसे पूछ रहे हैं। आपको उन्हें कुछ भी बताने की कोई जरूरत नहीं है मोहित भैया। मैं एक काम कर देता हूँ, मैं इनका नंबर ही ब्लॉक कर देता हूँ। किस्सा ही खत्म। मोहित ने मुझे ब्लॉक कर दिया है। सही को डायरेक्टली मैसेज करके पूछूं कि उसकी तबीयत कैसी है। पता नहीं कैसे रिएक्ट करेगी। साहस को वैक्सीनेशन के बाद कोई फीवर नहीं आया ना? नहीं। गुड। विराट, मुझे तुमसे कुछ बात करनी थी। सदा के बारे में? हाँ, सदा जिंदा है और उसने इस सब का गलत मतलब निकाल लिया है। उसके मन में हम दोनों को लेके शक आ गया है। कमाल है ना, सब कुछ सही करने चला था और हर कोई मुझे गलत समझ रहा है। मेरी बीवी, मेरी फैमिली, यहाँ तक कि मेरा दोस्त भी, जिसके कहने पर मैंने ये सब कुछ किया। सदा जानता है कि मैं अपनी बीवी से कितना प्यार करता हूँ, उसके बावजूद मुझे गलत समझ रहे।
तुम्हें भी तो कितना गलत समझ रहा है। यही तो प्रॉब्लम है ना विराट। सदा के मन में अगर एक बार किसी बात को लेके शक आ जाए तो वो आसानी से निकलता नहीं है। वो अगर किसी बात को सच मान ले तो फिर भगवान भी अगर आके उसे कुछ कहे ना तो वो नहीं सुनेगा। सही भी तो वैसी है, जिद्दी। एक बार जब सोच लेती है फिर वो सुनती कहाँ है किसी की भी। मैं किसी की नहीं सुनूंगी। अब मैं सिर्फ अपनी पढ़ाई पे ध्यान दूंगी। इंसान की आंखों पर जब पर्दा पड़ जाता है ना, तब वो हीरे को ठुकरा के पत्थर को अपनाता है। विराट ने भी ऐसे ही किया। छोड़ो ना, जाने दो उसको। वो जा चुके हैं आई। आज मेरा दोस्त मौत के मुंह से वापस आया है और इस बात की मैं खुशी मनाता उससे पहले उसने मुझ पर धोखेबाज होने का इल्जाम लगा दिया, गन तान दी। और तुम हम दोनों के बीच में क्यों आकर खड़ी हो गई मुझे बचाने के लिए? अगर सदा तुम पर गोली चला देता तो गुस्से में? इंसान जिससे प्यार करता है उसके लिए अपने जान देने के लिए भी नहीं सोचता। ये बात तो तुम जानते ही होंगे ना। तुम सही से इतना प्यार जो करते हो। टैक्सी टैक्सी टैक्सी। भाऊ कॉलेज हॉस्टल ले लीजिए। भाऊ अपने लेफ्ट के लिए हमें तो सीधे जाना था ना। आप गाड़ी रोकिए। आप तेज क्यों कर रहे हैं? मैंने कहा गाड़ी रोकिए। देखिए मैं चिल्लाऊंगी। मैंने कहा गाड़ी रोकिए। गाड़ी रोको। गाड़ी रोको। सई का फोन नॉट रीचेबल क्यों आ रहा है? कहां गई होगी वो? अभी तक तो उसे हॉस्टल पहुंच जाना चाहिए था। एक्सक्यूज मी। यस। वो सई का फोन नहीं लग रहा है। अंदर कमरे से भी कोई रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा है। सई अभी तक आई नहीं है क्या? नहीं, वो अभी तक तो नहीं आई है। ओके, थैंक यू। ओके। हेलो पुलकित, आई लव यू। हेलो देवी। वो आज अश्विनी, काकू और मोहित सई से मिलने कॉलेज आए थे, तो क्या सई उनके साथ सवा निवास आई है क्या? नहीं, सही तो यहाँ नहीं है हमारे साथ। क्यों, वो कॉलेज में नहीं है क्या?
हाँ, दीजिए, एक सेकंड दीजिए फोन। ये मोहित से बात करो। हेलो। मोहित, मुझे लगा कि सही तुम लोगों के साथ है, इसलिए मैंने। नहीं जीजू, वही हमारे साथ नहीं है। मैं और अश्विनी काकू ने मिलने गए थे, लेकिन हम लोगों ने उन्हें यहाँ आने के लिए फोर्स नहीं किया और उन्हें हॉस्टल जाके पढ़ाई भी करनी थी, इसलिए हम वापस घर आ गए। सही कॉलेज से कब की निकल चुकी है, अब तक तो उसे हॉस्टल पहुंच जाना चाहिए था। वो जीजू कह रहे हैं कि सही वही अब तक हॉस्टल नहीं पहुंची। गाड़ी रोको, वो लड़की गाड़ी से कूद गई है। खंडोबा खंडोबा, ये लड़की ना चैन से जीती है ना जीने देती है। अरे नई नई स्वतंत्रता, फ्रीडम, आजादी मिली है ना, तो बस गई होगी कहीं घूमने। और वही वैसे भी अब तो वो सिंगल है ना। सोनाली वही शट अप। आली मुट्ठी फोन स्पीकर पे डाल। जी, सही की कोई ऐसी दोस्त है जिसके घर में वो खाना वाना खाने जा सकती है या रुक सकती है? नहीं काकू, सही की कॉलेज में ऐसी कोई दोस्त नहीं है। आज कुछ स्टूडेंट्स भी सही पे तरस खा रहे थे, तो सही ने उन्हें जम के सुनाया। फिर सही जा कहाँ सकती है? क्या पता, पिछली बार की तरह किसी को बिना बताए गढ़चिरौली चली गई होगी। इंसान सब छोड़ सकता है, लेकिन आदत थोड़ी ना छोड़ता है। उस जंगली मुर्गी की तो आदत है सबको हैरान परेशान करने की। देखना, अब खुद ही लौट आएगी। आई, आप सही के बारे में ऐसे क्यों बोल रहे हो? गप, हर मामले में कूदने की जरूरत नहीं है। मुझे जिसे जो बोलना है मैं बोलूंगी। मैं तेरी आई हूँ, तू मेरी आई बनने की कोशिश मत कर। पर इस बार सही विराट से भाग नहीं रही है, तो चुपचाप गढ़चिरौली चली जाए। सही को पता है कि हमें उसकी सेहत की कितनी चिंता है, तो वो हमें बिना बताए कहीं नहीं जाएगी। और जिस दिन वो हॉस्टल में नहीं रहती, वो वार्डन को जरूर बता के चाहती है कि वो हॉस्टल में नहीं रहने वाली है, लेकिन आज उसने ऐसा कुछ भी नहीं किया। वो देखिए, वो वहां। To enjoy more such amazing videos, subscribe to our YouTube channel.